आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं, एक होता है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा होता है ज्ञान की गहराई में जाकर अनुभवी मूर्त बनना। है ना? अनुभवी मूर्त कैसे बनेंगे? क्या अनुभवी मूर्त सिर्फ ठोकर खाने से बनते हैं? दुनिया में कहते हैं बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है ना? या कहते हैं हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, हमने जीवन में बहुत अनुभव लिया है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को ऐसे अनुभवी नहीं बनना जैसे दुनिया में बनते हैं, ठोकर खा के, ट्रॉमेटाइज्ड होके, परेशान होके, है ना? जो अपने को अनुभवी कहते हैं उनके दिल अंदर से टूट चुके होते हैं, दिल पत्थर हो गए होते हैं। लेकिन हम बच्चे बाबा की ज्ञान की गहराई से अनुभवी बनते हैं और हमें कलयुग का अनुभवी नहीं बनना है ना? दुनिया में जब कहते हैं कि हम अनुभवी हैं तो हमें कलयुग की बातों का अनुभवी नहीं बनना। कलयुग में तो जो अनुभवी होते हैं वो खुद भी बहुत कलयुगी होते हैं। तो हमें कोई कलयुग के अनुभव नहीं लेने या कलयुगी चाल चलन का अनुभवी नहीं बनना। मुझे कैसा अनुभवी बनना है? मुझ आत्मा को अभी ऐसा अनुभवी बनना है कि मुझे माया धोखा ना दे सके। मुझे माया से, माया को परख, माया जीत बन जाऊं। माया मुझे विघन ना डाल सके, माया मुझे धोखा ना दे सके। मैं आत्मा माया जीत बन जाऊं, ऐसा अनुभवी बनना है। और माया जीत बनने के लिए बाबा हमें अनुभवी बनाते हैं। और बाबा कहते हैं माया से हार खाने वाले, कई बार माया को, जैसे कोई बात आई, माया का कोई रूप आया सामने, हार खा ली। अब उस हार खाने के बाद अनुभवी बन जाए, ये बहुत कम होता है। आपने नोटिस किया होगा, बाबा मुरली में कहते हैं कि जो माया से परास्त होते हैं कई बार वो हिम्मत ही तोड़ देते हैं, है ना? या गिरते ही चले जाते हैं, श्रापित कर देते हैं स्वयं को। तो बाबा कहते हैं हम बच्चों को माया से हार खाने और हार खाकर अनुभवी बनने का नहीं सोचना है, क्योंकि हार खाने के बाद बहुत कम अनुभवी होते हैं। माया जब एक बार, है ना, माया जब एक बार हप करती है ना तो पूरा कच्चा चबा जाती। तो हम बच्चों को माया जीत बनने के लिए पहले से ज्ञान के आधार से अनुभवी बनना पड़े। क्योंकि जो बाबा की मुरली में भी बाबा कहते हैं और फिर हमने प्रैक्टिकल देखा भी कि कोई ऐसे होते हैं जो माया के शिकार हो जाते हैं, माया के वश हो जाते हैं। तो सबको पता चलता है ये माया के वश हो गए, लेकिन उस आत्मा को नहीं पता चलता और वो माया के वश होते 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 अपना पूरा चार्ट खराब कर देते हैं, धीरे धीरे अपनी पूरी दुर्गति कर देते हैं। तो चाहे संगदोष के रूप में माया आए, चाहे कैसे भी आए, तो उस संगदोष में पड़े तो फिर पड़ते ही चले जाते हैं, है ना? या माया किसी आकर्षण के रूप में आई तो एक बार आकर्षण में फंसे फिर फंसते ही चले जाते हैं। तो ये जो माया के साथ अनुभवी बनना, माया के अनुभवी बनना या माया जीत बनने के लिए अनुभवी बनना,
ये कोई माया से हार खाकर नहीं होता है ना। माया से हार खाकर आत्मा ज़्यादातर, कोई होते हैं जो उठ भी खड़े होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में क्या होता है, माया से हार खाते हैं तो गिरते चले जाते हैं। तो शिव बाबा हमें कहते हैं हम बच्चों को ज्ञान की गहराई में जाकर ऐसा अनुभवी बनना है कि माया हमें परास्त ना कर सके, हम माया जीत बन जाए, माया हमें विघन ना डाल सके। विघन आएंगे लेकिन हम उन विघ्नों में हिले डुले ना, हमें हलचल ना हो, या माया हमें धोखा ना दे दे। तो बाबा हमें जो ज्ञान की गहराई में जाने की बात करते हैं और अनुभवी बनने की बात करते हैं, क्या हम इतना मनन चिंतन और ज्ञान की गहराई में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, है ना। क्योंकि आज बाबा ने बहुत सुंदर ये बात समझाई कि जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाने का पुरुषार्थ करते हैं वो गुणों के अनुभवी बन जाते हैं, है ना। गुणों के अनुभवी, शक्तियों के अनुभवी। और गुणों और शक्तियों के जो अनुभवी होते हैं ना, उनको माया तंग नहीं कर सकती। माया का द्वार क्या चीज़ बनती है, गुण की कमी, शक्ति की कमी, यही माया का द्वार बनती है ना। माया का द्वार कहाँ से खुलता है, गुण की कमी, शक्ति की कमी। जब गुण की कमी होती है, शक्ति की कमी होती है, तो माया के आकर्षण विकर्षण के खेल में हम फंस जाते हैं, है ना। सहने की शक्ति नहीं है, परखने की शक्ति नहीं है, तो माया डरावना रूप लेकर आती है, तो सामना करने से डर जाते हैं, सहने से डर जाते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं और माया अपना काम कर लेती। माया का काम क्या है, माया का काम है हमें, है ना, हमें अपनी यात्रा से रोकना। ये जो संगम युगी ईश्वरीय जीवन की यात्रा है, इसमें विघन डालना, यही माया का काम है। और माया के मुख्य दो रूप होते हैं, आकर्षण और भय, है ना। माया लुभाती है और डराती है। तो माया के कई लुभावने रूप हैं, है ना। माया के लुभावने रूप कौन से होते हैं, माया आकर्षण में लाएगी, देहदारियों की आकर्षण में, संबंधों की आकर्षण में, प्राप्तियों की आकर्षण में। तो जब आत्मा में संतुष्टता का गुण नहीं होता, जब आत्मा में स्नेह का गुण नहीं होता, जब आत्मा में संपन्नता का गुण नहीं होता, तो माया के ये आकर्षण आत्मा को फंसा देते हैं, है ना। माया फिर वो आत्मा जो है उस आकर्षण के जाल में फंसती है। और जब आत्मा के अंदर, है ना, माया जब डरावने रूप से आती है, तो आत्मा के अंदर जब सहने की शक्ति नहीं, समाने की शक्ति नहीं, या निर्भयता नहीं, तो फिर माया डराने का रूप ले लेती है ना। तो बाबा हमें कई प्रकार से, माया भटकाती है, माया हमारा टाइम थॉट भटकाएगी। योग में बैठेंगे तो, है ना, माया कहेगी यहाँ से आवाज़ आ रही है, वहाँ से आवाज़ आ रही है, ये संकल्प आ रहे, वो संकल्प आ रहे, तो माया योग नहीं लगाने देगी। तो माया पर जीत पाने के लिए हमें ज्ञान रत्नों को धारण कर अनुभवी बनना है। ज्ञान की गहराई में इतना जाना है कि वो ज्ञान रत्न अनुभव के रूप में मुझ में धारण हो जाए। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे जिससे समझ आए कि ज्ञान की पॉइंट कैसे धारण हो तो गुण या शक्ति का रूप ले लेती है। तो मैं आपको जो निजी अनुभव की बातें हैं वो सुनाती हूँ। अब आप देखो कि बाबा हमें ये बात कहते हैं कि मुझ आत्मा का निजी स्वरूप, मुझ आत्मा का निजी गुण निर्भयता है ना। आत्मा कैसी, निर्भय निर्वैर। सुना है ना मुरली में, बाबा कहते हैं जैसे बाबा निर्भय और निर्वैर है, ऐसे आत्मा भी निर्भय और निर्वैर है।
लेकिन निर्भयता का गुण इमर्ज कैसे होता है? जब ज्ञान की जो पॉइंट है ना कि मैं आत्मा एक तो अविनाशी हूँ, दूसरा मैं आत्मा स्वमानधारी हूँ। मुझ आत्मा का जो स्वमान है उसको कोई छीन नहीं सकता, है ना। जब स्वमानधारी आत्मा होती है, आत्मा को ये ज्ञान मिला कि मेरा जो स्वमान है वो मेरी अपनी चीज़ है, मैं अभिमान से परे हूँ, स्वमान में स्थित हूँ, है ना। अभिमान से परे स्वमान में स्थित, ये मुझ आत्मा की क्वालिटी है। आत्मा को इस बात से कोई वैल्यू नहीं मिलती या आत्मा का इस बात से कोई कनेक्शन नहीं कि उसका जो बाहरी दुनिया में उसका सामाजिक या व्यावसायिक या किसी भी प्रकार का स्टेटस क्या है, या लोग क्या समझते हैं आपको, या लोग किस दृष्टि से देखते हैं, उस बात से आपका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जिसकी जैसे संस्कार उसकी वैसी दृष्टि होती है। तो आत्मा की जो पूंजी है वो क्या है? स्वमान। और स्वमान किससे मिलता है? बाबा से। और आत्मा स्वमान में स्थित कैसे होती है? जब बाबा से स्वमान लेकर आत्मा उस स्वमान के आधार से कर्म में आती है तो वो स्वमान आत्मा को पक्का होता जाता है। जैसे बाबा ने मुझे कहा कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं सतयुगी आत्मा हूँ, ये मेरा स्वमान है। लेकिन वो स्वमान पक्का कैसे होगा? जब मैं इस स्वमान को लेकर अपने संकल्प, बोल, कर्म, चाल चलन को स्वमान के आधार से पवित्र बनाती जाऊंगी, है ना। तो जब एक संकल्प या एक स्वमान बाबा से ले लिया, फिर उस स्वमान के आधार से कर्म किया, तो वो स्वमान मेरी स्मृति या मेरा संस्कार बन जाता है। और जब हम स्वमान में पक्के हो जाते हैं तब हम देह अभिमान की लाठी को छोड़ सकते हैं, है ना। और जहाँ देह अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग आएगी, क्योंकि जब हमारा अपना जो सेंस ऑफ सेल्फ है कि मैं कौन हूँ, मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, या मैं ऊंच हूँ या नीच हूँ, या श्रेष्ठ हूँ या भ्रष्ट हूँ, ये आइडिया अपने बारे में जब दूसरों के आधार से होता है, जब अन्य आत्माएं या बाहरी पद, पोजीशन, ओहदे के आधार से जब ये बातें तय होती हैं, तो क्या होता है? जैसे ही वहाँ पर हलचल होगी मेरे अंदर भी हलचल होगी। तो जहाँ अभिमान है, देह अभिमान माना देह के आधार से जो मुझे वैल्यूएबल फील होता है, देह और देह की प्राप्तियों के आधार से या लोक लाज के आधार से कि दुनिया में सब लोग मुझे अच्छा कहते हैं, तो मान शान के आधार से जब मुझे फील होता है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, तो उसको कहेंगे देह अभिमान, है ना। और देह अभिमान को चोट कब पहुँचती है? जब देह अभिमान की पुष्टि नहीं होती, जब कोई अपमान करे, निंदा करे, तो फिर देह अभिमान को चोट पहुँचती है। लेकिन शिव बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि एक तो मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, और दूसरा कोई मेरा अपमान नहीं कर सकता। आत्मा का अपमान सिर्फ उसके अपने कर्मों से होता है। आत्मा का कोई भी दूसरा व्यक्ति अपमान नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? कोई आपकी कितनी भी निंदा करे लेकिन आपका अपमान नहीं कर सकता। जब तक आप अपने स्वमान से नीचे आके कर्म नहीं करेंगे तब तक आपका अपमान नहीं हो सकता। तो ये जो बाबा हमें स्वमान का ज्ञान देते हैं, बाबा हमें कहते हैं आत्मा स्वमानधारी है या आत्मा अविनाशी है। अब ये ज्ञान तो हमें मिल गया कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ। अब आप विचार करो,
आत्मा की कितनी सुंदर ये क्वालिटी है अविनाशीपन की, कि शरीर को चोट लगी, शरीर छूट भी गया, तो भी आत्मा जो है एज इट इज़ आत्मा निकलेगी और उसी संस्कार, उसी क्वालिटी के साथ आत्मा जाके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। तो शरीर छूट भी गया तो भी आपका कोई लॉस नहीं होता। इस बात को विचार करते हो? शरीर छूटा भी तो भी मैं ही रहूँगी मैं आत्मा ही जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाऊंगी। मेरी यात्रा कंटिन्यू कर रही है। सिर्फ जो बाहरी जो कॉन्टेक्स्ट है ना, जो इस जन्म की जो बातें हैं वो बदल जाएंगी, पर मैं आत्मा मैं ही रहूँगी। मेरा वही मन बुद्धि संस्कार रहेगा, मैं वही आत्मा हूँ। तो शिव बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा का गुण है कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा स्वमानधारी है, आत्मा अभिमान अपमान के खेल से परे है ना। ये खेल अभिमान अपमान का हम क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि आत्मा देहाभिमान में है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है। जब आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो वो अभिमान अपमान का खेल नहीं खेलेगी, है ना। ना तो वो अभिमान में आएगी। अगर कोई चीज़ बाहर है, मानो बहुत मान शान है, तो भी आत्मा को क्या बुद्धि में रहेगा, ये ड्रामा की सीन है ना। मान शान भी ये ड्रामा की सीन है, और ड्रामा की सीन में, है ना, ड्रामा की सीन क्या है, परिवर्तनशील है। तो मुझे उसके आधार से नहीं चलना। तो ना अभिमान का खेल खेलेगी आत्मा, ना अपमान का खेल खेलेगी। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए बहुत गहराई से इस बात पर मनन चिंतन करना होगा, है ना। बैठना पड़ेगा साइलेंस में और बहुत इस बात पर मनन करना होगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं स्वमानधारी हूँ, मैं अविनाशी हूँ। जब एक पॉइंट की गहराई में जाते 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 हैं ना, तो वो जो पॉइंट है वो हमारे अंदर धारण हो जाता है। और जब हम साइलेंस में बैठकर विचार करते हैं, कोई भी ज्ञान बिंदु लेकर विचार करते हैं, तो वो जो विचार की शक्ति है, ध्यान की शक्ति है, वो उस पॉइंट को अनुभव बना देती है। और जब ये ज्ञान की पॉइंट अंदर धारण हो जाए तो आत्मा कैसे हो जाएगी? निर्भय हो जाएगी। ना तो उसको निंदा स्तुति का भय है, ना जीवन मृत्यु का भय है। तो कितना बड़ा गुण हमारे अंदर धारण हो जाता। और जब ये गुण धारण हो जाता तो उसके बाद माया जब भी डरावने रूप में आती है ना, ज़्यादातर आप देखना जब कोई डराता है, माया डरावने रूप में आती है, तो धमकी क्या मिलती है? हम आपको बदनाम कर देंगे, है ना। मुझे एक माता कई दिनों से अभी फ़ोन कर रही है कि युगल जो है वो कहते हैं कि तुम पवित्र जीवन जी रही हो और मैं अभी सबको बताऊंगा, सारे फैमिली को इकट्ठा करूंगा, सारे परिवार को इकट्ठा करूंगा, लोकल सोसाइटी को भी इकट्ठा करूंगा और सबको बताऊंगा कि ये ऐसी है, ये काम कर रही है, या ये इस प्रकार से मुझे तंग कर रही है। तो माता ने कहा कि ठीक है, बुला लो सबको। तो कहते बुला लूँगा, सच में बुला लूँगा, अभी बुला लूँगा। तो माता कहती बुला लो। जब आप ये बात कहेंगे तो कोई अगर सब भी मेरी निंदा करेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर सब भी कह देंगे, अभी आप कह रहे हो, आप मेरे युगल हो, है ना, आपसे मैंने विवाह किया। जब आप कह रहे हो कि मैं बुरी हूँ क्योंकि मैं पवित्रता की धारणा कर रही हूँ, तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ रहा। तो जिनसे मेरा कोई संबंध भी नहीं, वो आकर मुझे गालियाँ भी दे देंगे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माता कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप ये ढिंढोरा पीट लेंगे, उसके बाद आप तो बॉडी कॉन्शियस है ना, तो जब आप बाहर जाएंगे आपको लज्जा आएगी, है ना। आपको लगेगा कि ये मैंने क्या किया है, मैंने सारे गंदे कपड़े अपने घर के ले जाके पब्लिक में धोए हैं। तो अभी जब बाहर जाएंगे ना आप, तो आपको लज्जा आएगी। मुझे तो लज्जा नहीं आएगी, मैं तो ज्ञान से पक्की हो गई हूँ।
तो आप देख लो, अगर आपको वो लज्जा सहना ठीक लगेगा तो आप करो, बिल्कुल करो, मैं आपके पूरे साथ हूँ। तो माता ने जब ऐसे कह दिया, युगल और कुछ नहीं कह रहे हैं ना, तो क्या है कि ये जो माया आती है ना, माया किस रूप से आती है ना। और देखो माता ने एक बहुत अच्छी बात युगल को कही। माता ने कहा एक तो ये सारा कुछ होगा, दूसरा ये जो धमकी दे रहे हो ना और नहीं दे सकोगे। अभी तो फिर भी कभी कभी धमकी दे के कुछ काम करा लेते हो ना, फिर तो एक बार आपने कर दिया सो कर दिया, फिर तो आप कहीं के नहीं रहे, आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगी। तो तो उसके बाद युगल को लगा कि हाँ सच बात है, ये तो उसके बाद ये भी नहीं रहा कि बेइज्जती करूँगा, तो वो भी दरवाज़ा बंद हो गया, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो माता कहती है आजकल चुपचाप बैठे रहते, कुछ नहीं कहते, है ना। टाइम से खाना पानी मिल रहा है तो शुक्रिया बाबा ही कहते होंगे। तो सारा काम तो किया हुआ मिल रहा है ना। ब्राह्मण जीवन में देखो माताएं कितनी मेहनत करती हैं, ब्राह्मण आत्माएं कोई आलसी या वैसे तो नहीं होती ना। तो कितना अच्छा बाबा को भोग लगाकर अच्छी तरह से शुद्धता स्वच्छता से सारा भोजन बनाती हैं, सारा घर संभालती हैं। तो युगल को अभी लग रहा है कि हाँ बात तो ठीक है कि इतनी सारी मुझे फैसिलिटी मिल रही है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप विचार करो कि बाबा हमें कहते हैं कि माया जो है वो डराने के रूप में आती है। कोई डराता है ना, या डरावने रूप में, ये इज्जत चली जाएगी, ये चोट पहुंच जाएगी, ये खरोंच आ जाएगी, ये शरीर छूट जाएगा। तो बाबा हमें कहते हैं श्रीमत पर चलने में माया का संबंध किससे? सिर्फ श्रीमत से, है ना। दुनियावी बातों में माया की बात नहीं होती। माया कहाँ आती है? श्रीमत पर चलने में। जब हम पवित्र जीवन योगी जीवन का चुनाव करते हैं ना, तो माया हमें भटकाने आती है, श्रीमत के मार्ग से भटकाने आती है। तो ये जो श्रीमत के मार्ग से भटकाने जब माया आती है, और आत्मा ने जब इतना सुंदर अभ्यास किया हुआ है कि मैं आत्मा स्वमानधारी हूँ। अब माता को कितनी क्लैरिटी है कि मेरा स्वमान कब नीचे जाएगा? जब मैं अपनी जो मेरी श्रीमत प्रमाण, जो मेरी ड्यूटी है, मैं उसे ना करूं, है ना। बच्चे हैं, भोजन नहीं बना रहे, मैं शिव बाबा की याद में रहकर कर्मयोगी जीवन नहीं जी रही, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा रही, तो मेरे तरफ से, है ना, कमी हो रही है। तो उस समय पर मेरा कर्म बिगड़ रहा है। लेकिन जहाँ पर विकारों की बात आती, तो निर्विकारी जीवन जीने में कोई डर की बात नहीं है ना। तो क्लैरिटी जब आ जाती है ना कि क्या मेरी ड्यूटी है, क्या मेरी ड्यूटी नहीं है, और आत्मा को जब समझ आ जाता है कि संबंध में रहते मैं आत्मा सहयोग स्नेह से चल रही हूँ, सम्मान से चल रही हूँ, है ना, सहयोगी बनकर चल रही हूँ, हर प्रकार से कोऑपरेट कर रही हूँ, जो सामाजिक मर्यादाएं हैं उसके हिसाब से भी, है ना, ध्यान रखना, केयर करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना सब कर रही हूँ। तो जब वो नहीं करूँगी, और फिर दूसरी बात, जब श्रीमत प्रमाण नहीं करूँगी, है ना, लिपाईमान होके मोहवश ऐसे वैसे करना नहीं है, विकारी जीवन के आधार से नहीं करना, मुझे बाबा की याद में कर्म योगी बन हर कर्म करना है। तो आत्मा को ये जब समझ आ जाता है कि मेरे कर्म से मेरा स्वमान नीचे जाएगा, किसी और चीज़ से मेरा अपमान नहीं होता, और मैं आत्मा अविनाशी हूँ, कि कोई शरीर भी छूट जाए ना तो भी मुझ आत्मा का भाग्य, मुझ आत्मा की यात्रा नहीं रुकती। तो जब ये जितना आप इस पर विचार सागर मंथन चलाएंगे, बाबा ने तो हमें बता दिया कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा स्वमानधारी है, लेकिन ये जो ज्ञान है ये गुण के रूप में धारण हो, मैं आत्मा निर्भय बन जाऊं, मान अपमान के चक्कर से परे चली जाऊं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ज्ञान की गहराई में जाकर मनन चिंतन कर पॉइंट को धारण करना पड़ेगा। मैं आपको निजी अभ्यास बताती हूँ। जब मैं ज्ञान में आई तो उस समय लगभग 6 मास तक मैंने इस बात का बहुत अभ्यास किया है
है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम, है ना, हर दिन अमृत वेले बैठकर एक ही अभ्यास, मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं मान अपमान से परे हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता, मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता, मेरे उमंग उत्साह को कोई नहीं छीन सकता, है ना। तो मैं अपनी तकदीर की मालिक हूँ, मैं बाबा की श्रीमत पर चल, मैं अपना भाग्य बनाने वाली आत्मा हूँ, कोई मेरा भाग्य छीन नहीं सकता। तो ये सारा अभ्यास 6 मास तक, जब मैं शुरू में ज्ञान में आई तो मैंने किया, और जब ये अभ्यास किया तो आज तक भी मैंने देखा है कि मान अपमान के पेपर में कभी डर नहीं लगता, कभी जीवन मृत्यु के पेपर में डर नहीं लगता, है ना। ऐसा नहीं लगता कि शरीर छूट गया तो क्या होगा। तो ये जो बात है, ये अनुभव की बात है कि ज्ञान की पॉइंट को गहराई से आप अंदर मनन चिंतन करें, और जैसे जैसे आप एक पॉइंट पे मनन चिंतन करेंगे ना, आपको खुद अनुभव होगा कि वो पॉइंट आपके अंदर एक अनुभव की तरह धारण हो गई है। तो बाबा कहते इस प्रकार से गुणों की धारणा होती है। फिर आप देखो, जैसे बाबा हमें कहते हैं हम बच्चों को साक्षी होकर रहना है ना। हम बच्चे हर परिस्थिति में, किसी भी बात में साक्षी रहें, है ना। अब साक्षीपन का गुण या साक्षीपन की अवस्था कैसे धारण होती है? जब मैं आत्मा इस ज्ञान की पॉइंट पर बहुत विचार सागर मंथन करती हूँ कि मैं आत्मा मन बुद्धि से किसी भी बात को अनुभव करती हूँ। अगर मैं मन बुद्धि को विड्रॉ कर लूँ, मन बुद्धि से अटेंशन ना दूँ, तो वो बात मेरे लिए जैसे एग्जिस्ट नहीं करती। वो बात सामने भी है, लेकिन सामने होते हुए भी जैसे वो बात मेरे लिए है ही नहीं, जैसे मैं बिल्कुल उस बात से न्यारी रह सकती हूँ। जब मैंने पहली बार ये ज्ञान की पॉइंट सुनी थी ना, तो मैंने विचार किया कि हाँ, ये सच तो है ना, क्योंकि इस समय इस सृष्टि में कितनी घटनाएं हो रही है ना, मिलियंस ऑफ इवेंट्स इस सृष्टि में चल रहे, लेकिन मैं सबको तो अनुभव नहीं कर रही। तो मेरा अनुभव किस आधार से? मेरी मन बुद्धि की एकाग्रता के आधार से। तो जब मेरी मन बुद्धि की एकाग्रता के आधार से मेरा अनुभव है, तो मैं जहाँ चाहूँ ध्यान लगाऊँ, जहाँ चाहूँ ध्यान हटा लूँ। और फिर जब योग में बैठते, है ना, बैठकर साइलेंस में बहुत अभ्यास किया कि मैं आत्मा चाहूँ तो अपना ध्यान देह और देह की दुनिया में लगाऊं, चाहूँ तो बिल्कुल अंदर अंतर्मुखी हो स्वमान में बैठ जाऊं, बाबा की याद में बैठ जाऊं। तो जब ये बहुत अभ्यास करेंगे ना, तो ये जो ज्ञान की पॉइंट है कि आप मन बुद्धि के मालिक हैं, मन बुद्धि को जहाँ चाहे लगाए, जहाँ चाहे वहाँ से निकाल दे, उसके अनुभवी बनने से कौन सा गुण धारण होता? साक्षीपन का गुण, है ना, साक्षीपन का गुण। और जब आपके अंदर ये साक्षीपन का गुण होता ना, तो आप किसी भी परिस्थिति में न्यारे और प्यारे रह सकते हैं। मैं आपको इस साक्षीपन की बहुत सारी एप्लीकेशन बताती हूँ। पहले मुझे लगता था कि जब मैं सो रही हूँ, अगर लाइट जला दे कोई या कोई आवाज़ हो, तो मैं सो नहीं सकती, मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस की कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा ध्यान मेरी अपनी शक्ति है, मैं लगाऊंगी तो लाइट अनुभव करूंगी, मैं ध्यान लगाऊंगी तो साउंड अनुभव करूंगी। तो धीरे धीरे ये अभ्यास करते करते इतना पक्का हो गया कि आज कितने भी शोर में आराम से सो सकते हैं, कितनी भी लाइट में आराम से सो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि, है ना, खर्राटों में भी आराम से सो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो सारा अभ्यास है, ये गुण कैसे आता है? न्यारा प्यारा रहना, साक्षी रहना, या किसी भी परिस्थिति में मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्वमान में स्थित रहूं, ये गुण कैसे आता है? ये सारा आता है ज्ञान के बिंदु की गहराई में जाने से। तो बाबा हमें कहते हैं कि एक तो ज्ञान की पॉइंट्स की गहराई में जाकर गुणों के अनुभवी मूर्त बनो, और जब आत्मा गुण मूर्त बन जाती है ना,
जब आत्मा संतुष्ट हो जाती है तो आत्मा को आकर्षण रूपी पेपर खींचता नहीं है ना। ज्ञान की पॉइंट है कि मैं बाबा के सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। आप इस ज्ञान की पॉइंट की गहराई में जाओ, योग में बैठकर अनुभव करो, बाबा से सर्व खजाने मुझ आत्मा में धारण हो रहे और मेरे अंदर संपन्नता, संतुष्टता की अनुभूति है। जब आत्मा संतुष्ट हो जाती है ना तो माया आकर्षण के पेपर में हमें हरा नहीं सकती। माया कैसे आकर्षण करती है ना, कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई कुछ आएगा। मुझे याद है जब ज्ञान में मैं चलने लगी तो कुछ समय के बाद मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, जो जॉब की, जो उस सेंटर से बहुत दूर थी, है ना। और जिस सेंटर से मेरा संबंध हुआ तो वहाँ मेरी पालना बहुत अच्छी हो रही थी और बहुत अच्छी प्रोग्रेस थी। तो माया कैसे आई, जॉब अपॉर्चुनिटी लेके, है ना। तो फिर उस समय पर मुझे ऐसे संकल्प चला कि क्या मुझे सच में अभी जॉब की, मतलब थोड़े पैसों के लिए क्या मुझे ये पूरा डिसिप्लिन छोड़ देना है, क्या मुझे, क्योंकि आप देखो किसी को भी आप पूछोगे तो वो आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकते कि आप पैसों को छोड़ो और, है ना, अपनी जो रूहानी यात्रा को महत्व दो। तो अपने अंदर से ही जैसे आया कि नहीं, मुझे थोड़े से पैसों के लिए अपने इस जीवन को, जो बहुत दुर्लभ जीवन मुझे मिली है, इस जीवन को नहीं छोड़ना है। तो जब वो बुद्धि में आया तो माया का वो जो आकर्षण का पेपर था वो पार्क हो गया। मैं आपको सिमिलर केस बताती हूँ। एक माता थी, बहुत अच्छी ज्ञान में चलने लगी, रोज़ नियमित उसकी क्लास होती और बहुत अच्छा डिसिप्लिन में चलती, बुद्धि भी बहुत अच्छी थी, ज्ञान पकड़ने भी बहुत अच्छा लगी। लेकिन जैसे ही ज्ञान में थोड़ी अच्छी चली तो उसको भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली और फिर वो जो जॉब थी वो 1.5 घंटे की ट्रैवल थी, आना 1.5 घंटा, जाना 1.5 घंटा। लेकिन वो जो माता है उसने खुद से डिसीजन नहीं लिया, उसने मुझे पूछा कि वो जॉब मैं ले लूँ या नहीं ले लूँ। तो मैंने उसको कहा कि देखो, ऐसी एक परिस्थिति में मैंने ये किया था। मैंने उसको ये नहीं कहा कि आप मत लो क्योंकि ऐसे तो अगर कहें और फिर वो लें तो अवज्ञा हो जाती है ना। तो मैंने उसको कहा ऐसी सिमिलर परिस्थिति में मैंने ऐसे किया था, लेकिन फिर भी उसने वो जॉब ली। और आप सोचो, आज जॉब में तो वो आगे बढ़ रही है लेकिन उसकी संगम युगी जीवन जैसे बिल्कुल ठप हो गई। तो ये जो माया के आकर्षण के पेपर भी आते हैं ना, इनको हम कैसे पार करेंगे? जब हमारे अंदर गुणों की धारणा होती है, जब आत्मा के अंदर संतुष्टता होती है, आत्मा के अंदर लालच नहीं है, आकर्षण नहीं, आसक्ति नहीं है, तो माया उस द्वार से आती नहीं, है ना। चाहे इंद्रिय खींच, चाहे धन की खींच, चाहे मान शान की खींच। कई बार मान शान के चक्कर में भी मर्यादा का उल्लंघन करके ऐसे कर्म करते हैं जो माया बिल्कुल अपने वश कर लेती है। तो जो इच्छाओं, तृष्णाओं से परे जाना वो कब होगा? जब अंदर संपन्नता, संतुष्टता, सर्व प्राप्ति स्वरूप की धारणा होगी। और वो कब होता? जब ज्ञान की गहराई, क्योंकि सर्व प्राप्तियां देने वाला बाबा तो दे रहा है, लेकिन बाबा मुझे सब कुछ दे रहा है, इस ज्ञान की पॉइंट का मुझे अनुभवी बनना पड़ेगा। मुझे बैठकर अनुभव करना पड़ेगा कि सचमुच पाना था सो पा लिया, बाकी और क्या रहा। तो बाबा कहते इस प्रकार से हमें क्या करना है? एक तो ज्ञान की गहराई से गुणों की धारणा करनी, दूसरा बाबा कहते शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करना है। ये कैसे करते हैं? जब हम ज्ञान की पॉइंट्स पर आत्मा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान अच्छी रीति धारण करते हैं ना, तो हमारे अंदर कुछ ऐसे संकल्प का स्टॉक जमा हो जाता है। जैसे जब भी पर चिंतन आता है ना, तो मुझे एक संकल्प आता है, जो करेगा सो पाएगा।
है ना। पर चिंतन आया, जो करेगा सो पाएगा, मुझे क्यों चिंता करनी है, ठीक है। कोई ड्रामा का पेपर आया, नथिंग न्यू, है ना, अनेक बार पार किया है, नथिंग न्यू। ये शुद्ध संकल्पों का स्टॉक है। या कोई भी आत्मा विघ्न स्वरूप बनती है, कोई भी आत्मा ऐसे कर्म करती है, तो आत्मा जो है वो कमज़ोर है, उसको शुभ भावना शुभकामना दो, है ना। आत्मा बुरी नहीं है, बुरी जो कमज़ोर आत्माएं होती हैं वो बुरे कर्म करती हैं। तो कमज़ोर आत्मा है, दुआएं दो, शुभकामना दो, शुभ भावना दो। तो ये जो संकल्पों का स्टॉक है ना, जैसे गुलजार दादी जी के पास कोई भी जाते थे तो दादी एक ही बात कहती थी, हुआ ही पड़ा है ना। कोई भी बात, कोई भी प्रपोजल लेके जाए कि दादी ऐसे कर ले, ये कर ले, ये कर ले, दादी कहेंगे हुआ ही पड़ा है। तो ये क्या है, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक है, जो जिस समय भी परिस्थिति आती है, कोई भी विघ्न का पेपर आता है, माया का पेपर आता है, जहाँ पर हिलने डुलने की संभावना होती है, वहाँ पर ये एक संकल्प आ जाता है ना, तो वो एक संकल्प ही जैसे आपको मायाजीत बना देता है ना। जैसे नथिंग न्यू, कितना पावरफुल, बाबा ने कितना यूज़ किया इस नथिंग न्यू को। हर बात में नथिंग न्यू, हुआ ही पड़ा है ना। मैं परिस्थिति छोटी है, मैं बड़ा हूँ, है ना। किसी भी बात में परिस्थिति बात छोटी है, बाप बड़ा है। तो ये एक एक ऐसे संकल्पों का स्टॉक है जो आप अनुभवी बनते अपने अंदर धारण करते जाते हैं। और जैसे ही एक शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज होता है, वो जो बड़ा सा पहाड़ परिस्थिति का दिखाई देता था, वो एकदम जैसे ख़त्म हो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से हम बच्चों को एक एक ज्ञान रतन की वैल्यू समझकर, एक एक ज्ञान रतन को धारण करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ज्ञान की गहराई में जाने के लिए उस ज्ञान बिंदु के साथ घंटों बैठना पड़े, अंदर चलाना पड़े, मनन चिंतन करना पड़े। और जब वो अनुभव रूपी रतन है ना, गुण रूपी, शक्ति रूपी, अनुभव रूपी जो धारणा हमारे अंदर होगी, वो हमें मायाजीत बनाएगी इस ईश्वरीय यात्रा में। अच्छा, ओम शांति।